अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि आपका दिन अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में गुज़रे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब हम बात करेंगे अबू लहब की बीवी के ताल्लुक़ से। बहवाला फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये जीद क्या है? यानी अबू लहब की बीवी की गर्दन लंबी थी, पतली थी, खूबसूरत थी, हिरन की मिसल। तो अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि वो मजबूत बटी हुई रस्सी में होगी। अब ये आयत हमें कब समझ में आई? ये आयत हमें उस वक्त समझ में आई जब रस्सी का फंदा उसके गले में अटक गया और वो मर गई। यानी मूंज की मोटी जो रस्सी होती है वो रस्सी उसकी मौत का सबब बनी। तब जाकर के ये आयत हमें समझ में आई लोगों को। अब और उसकी खूबसूरत गर्दन में, हिरन जैसी गर्दन में, खूबसूरत गर्दन में एक सोने का हार भी था। अब अबू लहब की बीवी के अंदर इतना हसद, इतना बुग़्ज़, इतना इनाद था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो यहाँ तक अज़्म किए बैठी थी कि मैं इस सोने के हार को बेचूंगी और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पस्त करने के लिए, आपको ईज़ा देने के लिए, आपकी मुखालिफत के कामों में उस रकम को खर्च करूंगी। तो अल्लाह ताला ने उसकी इस बदनीयती को और उसकी इस बुरी नीयत को, बुरे इरादे को फेल कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम ही है फेल करना। तो फिर वो उस सोने के हार से, उसकी रकम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत तो ना कर सकी, लेकिन वो रस्सी जिससे वो जंगल से झाड़ और वो लकड़ियाँ जो है बांध कर लाती थी, वो कांटेदार लकड़ियाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में बिछाने के लिए, तो वो उसकी जो रस्सी थी जो दूसरे को ईज़ा के लिए उसने रखी हुई थी, वही रस्सी उसी की मौत का सबब बन गई। अल्लाह अकबर। इसलिए गलत रास्ते और गलत इरादे, गलत नीयतें कभी कामयाबी की तरफ लेकर के नहीं जाती। इस आयत से ये सबक हासिल हुआ।